400 ग्राम अफीम बरामद। बीएसएफ और पुलिस ने चलाया संयुक्त सर्च अभियान। श्रीनगर में जोमेटो डिलीवरी एजेंट ने गलत ऑर्डर देने पर ग्राहक को थप्पड़ मारे। मामला सीसीटीवी में कैद। शिकायत के बाद जांच शुरू। संसद में मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत का बयान। कहा, सरकार की कार्रवाई जरूरी और असंवैधानिक। कांग्रेस ने भी ऐसा किया था। पारदर्शिता के लिए ही सरकार ये काम कर रही है। कुल्लू में बंजार उपमंडल के जीभी भलागरा कॉटेज में लगी आग। आग से लाखों रुपए का नुकसान। स्थानीय लोग और अग्निशमन ने आग पर काबू पाया। डल लेक में राधाष्टमी मेले की तैयारियां जोरों पर। राधाष्टमी पर्व आज और कल श्री दुर्गेश्वर महादेव मंदिर डल लेक में आयोजित। सुरक्षा प्रबंध पुख्ता करने और ट्रैफिक प्लान बनाने के निर्देश। धर्मशाला स्थित हेरिटेज प्रॉपर्टी कश्मीर हाउस में एचपीटीडीसी ने कार्य शुरू किया। मुख्यालय के 70 स्टाफ में से 25 ने शामिल होकर कार्यभार संभाला। डीडीओ को सरकारी संस्थानों से एमओयू करने के निर्देश जारी। जयराम ठाकुर ने देवदूतों को किया शत-शत नमन। मलबे में फंसे लोगों की जान बचाने वाले विजेताओं को सलाम किया। उनकी हिम्मत और तत्परता से कई लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका। लगातार बारिश से मनाली में ब्यास नदी उफान पर। लोगों से नदी नालों के किनारे नहीं जाने की अपील। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी के प्रभावित इलाकों का किया दौरा। तबाही में 3 लोगों की मौत और नुकसान पर जताया दुख। प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद बोले जयराम ठाकुर, प्रभावित परिवारों को बिना देरी मदद पहुंचाए सरकार। लोगों से बाढ़ बारिश से सतर्क रहने की अपील की। मंडी में बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटी है पुलिस प्रशासन की टीम। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा, लापता लोगों की तलाश में जुटी है कई टीमें। मंडी में सोमवार रात अचानक आए सैलाब से घरों में घिर गए थे लोग। दरवाजे खिड़कियां तोड़कर कई लोगों ने बचाई जान। बिलासपुर बस अड्डे पर नशे में धुत युवक ने किया हंगामा। एचआरटीसी कर्मचारियों ने किया पुलिस के हवाले। मंत्री जगत सिंह नेगी का पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा पर हमला। कहा, दिमाग का इलाज कराए सुधीर शर्मा। सुधीर शर्मा के एक सोशल मीडिया पोस्ट पर भड़के जगत सिंह नेगी। हिमाचल का बड़ा फैसला। कैबिनेट की बैठक। 12 साल से ज्यादा वक्त से काम कर रहे 1386 जल रक्षकों को जल शक्ति विभाग में पंप अटेंडेंट के तौर पर नियुक्ति का फैसला। चंबा मिंजर मेले में शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन। 8 कैटेगरी में करीब 170 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कुल्लू के जिया पंचायत का प्रधान का विधायक सुंदर सिंह ठाकुर पर आरोप। कहा, राजनीतिक द्वेष से मेरे इलाके में विकास कार्य की हो रही अनदेखी। नूरपुर में ड्रग्स तस्करों की 4 करोड़ 78 लाख की संपत्ति जब्त। लगातार तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही पुलिस। ऊना के धरू गांव में अजगर ने कुत्ते को निगला। वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। नाहन की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल ने पीएम श्री रैंकिंग में जिला में पहला स्थान पाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली में आयोजित समागम में स्कूल के प्रयासों की सराहना की। सोलन में सेब सीजन की शुरुआती रफ्तार से बागवान व्यापारी उत्साहित। सेब मंडी में अब तक 2,73,000 बॉक्स पहुंचे। 33 करोड़ का हुआ व्यापार। मंडी में हुई भारी तबाही को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू का बयान। कहा, हालात पर नजर राहत जारी। नदी नालों के पास निर्माण पर रोक के लिए स्थायी नीति पर काम शुरू। ऊना में भारी बारिश से गिरा जर्जर भवन। बाल बाल बची स्कूटी चालक की जान। प्रशासन की लापरवाही पर उठे सवाल। बिलासपुर के श्री नैना देवी श्रावण अष्टमी मेले के दौरान लंगर कमेटियों के और वॉलंटियरों का सम्मान समारोह। मंदिर न्यास अध्यक्ष धर्मपाल ने चुनरी और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। नूरपुर के इंदौरा में ब्यास नदी में अवैध माइनिंग जारी। ग्रामीणों ने पकड़े ट्रैक्टर। प्रशासन पर मिलीभगत के लगाए गंभीर आरोप। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 22 मिनट में 22 अप्रैल का बदला लिया। आतंकियों की नाभि पर किया प्रहार। मुरीदके और बहावलपुर में नष्ट हुए आतंकी अड्डे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पाकिस्तान को भारत की नई नीति आ गई है समझ। हम अपनी शर्तों पर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस को घेरा। कहा, नेहरू की गलत नीतियों से पीओके को सिंधु जल समझौते जैसे नुकसान हुए। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे। अब सेना की कार्रवाई पर उठा रही सवाल। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला। कहा, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर और महादेव पर सवाल उठाकर वीर जवानों का अपमान कर रही है। सेना का मनोबल गिराने की कोशिश की जा रही है। देश की जनता ने मुझे नहीं, सेना को समर्थन दिया है। भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में मेक इन इंडिया की ताकत दुनिया ने देखी। भारत ने न्यू नॉर्मल सेट किया। अब हमला होगा तो जवाब हमारी शर्तों पर मिलेगा।
लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, ऑपरेशन महादेव के तहत 3 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए, कब्जे से अमेरिकी राइफलें जब्त, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना की कार्रवाई पर देश को गर्व। विपक्ष को घेरते हुए शाह ने ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव का किया जिक्र, कहा आतंकी भेजने वालों को जमीन में मिलाया, ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के जरिए उन्हें ढेर किया। पीओके मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना, अमित शाह ने नेहरू को पीओके का जिम्मेदार बताया, बोले शिमला समझौते में कांग्रेस पीओके मांगना भूल गई। लोकसभा में अमित शाह बोले पीओटीए का विरोध कांग्रेस ने आतंकियों के पक्ष में किया, कानून हटते ही आतंकी हमले पढ़े। शाह ने पूछा पीओटीए रद्द कर किसे फायदा पहुंचाया गया। राजा सिंह ने कहा काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन चलाया गया, आतंकियों से मिले हथियारों की जांच की। साथ ही राजा सिंह ने कहा हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, पहलगाम में धर्म पूछकर लोगों को मारा। राजा सिंह ने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने सेना को खुली छूट दी, हमारी सेना ने हर पहलू का अध्ययन किया। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने कहा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को रोका, हमारी कार्रवाई ठोस और प्रभावी रही। ऑपरेशन सिंदूर पर राजनाथ सिंह ने कहा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने हर हमले को रोका, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए प्रॉक्सी वॉर की सजा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह किया, पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर अमेरिका की भूमिका को लेकर निशाना। राहुल गांधी ने कहा चीन पाक का गठजोड़ तोड़ना जरूरी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कसा तंज, कहा 1 घंटा 42 मिनट में प्रधानमंत्री ने 15 बार नेहरू जी का नाम लिया, 50 बार कांग्रेस का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चीन का नाम उन्होंने एक बार भी नहीं लिया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर राहुल गांधी का बयान, कहा ट्रंप पर कोई जवाब नहीं मिला। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा इंदिरा गांधी ने सुपर पावर को रोका था, सेना को ऑपरेशन की पूरी छूट देनी चाहिए। देश भर में मानसून झमाझम, आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में जानलेवा स्टंट का वीडियो आया सामने, 5 युवक तेज बहाव वाले प्रधान पाठ बैराज की एक असुरक्षित चट्टान पर खड़े होकर स्टंट करते नजर आए। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में पानी के तेज बहाव में बही गाड़ी, 3 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। मध्य प्रदेश के मंडला में तेज बहाव नाले को पार करने की कोशिश, एक युवक को तो बचा लिया गया, लेकिन बाइक तेज बहाव में बह गई। लगातार हो रही बारिश के चलते केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग गौरीकुंड और सोनप्रयाग के बीच हुआ बाधित, केदारनाथ से गौरीकुंड वापस लौटने वाले यात्रियों को गौरीकुंड में ही रोका गया। गाजियाबाद की वसुंधरा में जलभराव बना मुसीबत, मर्सिडीज कार मालिक का दावा, कार डूबकर हुई खराब, नगर निगम ने जवाब में कहा पेशेवर शिकायतकर्ता। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदी नालों का खौफनाक मंजर, कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात बने, लोगों को दूर रहने के निर्देश। 1952 के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूकंप, रूस के कैमचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, व्यापक नुकसान की आशंका, पूरे प्रशांत क्षेत्र में अलर्ट।